नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानेंगे, जिसे हम गोलू देवता के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। गोलू देवता का परिचय। गोलू देवता कौन थे? आइए जानते हैं गोलू देवता की पूरी कहानी। गोलू देवता को न्याय के देवता कहा जाता है। उन्हें कुमाऊं क्षेत्र के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उत्तराखंड के हजारों गांव में उनका मंदिर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर चंपावत के घटौड़, अल्मोड़ा तथा घोड़ाखाल के नैनीताल में है। नाम गोलू देवता, स्वरूप भगवान शिव के गण, मान्यता हर प्रार्थना पत्र पर देते हैं न्याय। गोलू देवता का जन्म और पौराणिक कथा। गोलू देवता की कथा कई संस्करणों से मिलती है, जिसमें एक कथा के अनुसार वे राजा कल्याण चंद्र के पुत्र थे। जन्म से ही न्यायप्रिय, वीर और भक्ति थे। छल से उनकी हत्या कर दी गई और उनका सर काटकर नदी में बहा दिया गया। सिर बहते हुए उस स्थान तक पहुंचा जहां उनका मंदिर है। उनकी आत्मा को लोगों ने ईश्वर के रूप में पूजा। घोड़ाखाल मंदिर का इतिहास। घोड़ाखाल मंदिर नैनीताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां से सुंदर घाटी और पहाड़ों का दृश्य दिखाई देता है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी और यहाँ की विशेषता, यहाँ लोग घंटी चढ़ाकर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर की अनोखी विशेषता, घंटियों का जंगल। घोड़ाखाल मंदिर में हजारों घंटियां टकी हुई है। मान्यता है कि जिसने भी यहाँ पत्र लिखा या घंटी चढ़ाई, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। घंटियां छोटी बड़ी, पीतल, लोहे, कांसे की हर आकार की होती हैं। न्याय का देवता। गोलू देवता को पत्र लिखकर अपनी फरियाद की जाती है। बिना वकील और कोर्ट के फैसला होता है। पत्र मंदिर में बांध दिया जाता है, कभी अकेले कभी हजारों के साथ। मान्यता है कि यदि कोई अन्याय करता है तो गोलू देवता उसे स्वयं दंड देते हैं। भक्तों की सच्ची घटनाएं। कई ऐसे मामले हैं जहां कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, लेकिन गोलू देवता के पत्र ने न्याय दिया। एक महिला ने 9 साल तक पत्र भेजा, अंततः उसके पति को न्याय मिला। घोड़ाखाल के पुजारियों के अनुसार रोज 200 से 300 पत्र आते हैं। मंदिर तक कैसे पहुँचे? आइए जानते हैं कि हम मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। नैनीताल से 11 किलोमीटर, भीमताल से 5 किलोमीटर है। हिल स्टेशन के बीच एक शांत और पवित्र स्थान। दिल्ली से ट्रेन, बस से हम काठगोदाम तक और काठगोदाम से टैक्सी द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मंदिर के दर्शन का समय और नियम क्या है। मंदिर के दर्शन का समय प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक और सायंकाल 4 बजे से 8 बजे तक। विशेष दिन नवरात्र, पूर्णिमा और स्थानीय मेले में। नियम: शुद्ध मन से आना है, घंटी या पत्र चढ़ाना है, मंदिर परिसर में ध्वनि या शोर नहीं करना। गोलू देवता से जुड़ी अन्य मान्यताएं, आइए जानते हैं। झूठा पत्र भेजता है जो उसे नुकसान होता है। देवता कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। लोगों की किस्मत इसी मंदिर में आके बदल जाती है। गोलू देवता के अन्य प्रसिद्ध मंदिर, आइए जानते हैं। चंपावत का फूल मंदिर, चिंत लौड़ी मंदिर, घटौड़ मंदिर अल्मोड़ा का, बागेश्वर पिथौरागढ़ और हल्द्वानी के निकटवर्ती गांव में। विदेशी भक्त और श्रद्धालु। गोलू देवता का चमत्कार सुनकर विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान से भी पत्र आते हैं। कई केस इंटरनेशनल कोर्ट से पहले गोलू देवता को जाते हैं। गोलू देवता और उत्तराखंड की संस्कृति। हर घर में गोलू देवता की मूर्ति होती है। विवाह, गृह प्रवेश, जमीन के विवाद, हर बात पे उनकी पूजा होती है।
मेले और उत्सव। घोड़ाखाल मेला। वैशाखी के आसपास घोड़ाखाल में मेला लगता है। चंपावत में उत्सव सावन और नवरात्र में होता है, जिसमें गोलू देवता की विशेष पूजा की जाती है। भक्त दूर दूर से आते हैं और विशाल भंडारा होता है। गोलू देवता के भजन और लोकगीत। गोलू देवता के लोकगीत उत्तराखंड के हर पंचायत में गाए जाते हैं। ढोल, दमाऊ, हुड़का के साथ उनके गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध भजन: गोलू देवता जी बड़ो न्यायी, हाक सुनो दिन रात, घंटी बाजे गोलू के द्वार। ये उनके कुछ भजन हैं जो आप YouTube पर सर्च करके भी सुन सकते हैं। निष्कर्ष: आस्था, श्रद्धा और न्याय का प्रतीक गोलू देवता केवल एक देवता नहीं बल्कि एक आस्था की मूर्ति हैं। उनके मंदिर में घंटियों की गूंज के साथ गूंजती है जन जन की विश्वास भरी आवाज़। जहाँ कोर्ट थक जाए वहाँ लोग गोलू देवता को चिट्ठी भेजते हैं और न्याय पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।